हेलो दोस्तों, मैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें छुआछूत के भाव को इस तरह दर्शाया गया है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी का नाम है दूध का दाम। बहुत ही अच्छी कहानी है, इसे पूरा एंड तक ज़रूर सुनना। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अब बड़े बड़े शहरों में दाइयाँ, नर्सें और लेडी डॉक्टर सभी पैदा हो गई हैं, लेकिन देहातों में जच्चे खाने पर अभी तक भंगिनों का ही प्रभुत्व है और निकट भविष्य में इसमें कोई तब्दीली होने की आशा नहीं। बाबू महेशनाथ अपने गांव के जमींदार थे, शिक्षित थे और जच्चे खाने में सुधार की आवश्यकता को मानते थे। लेकिन इसमें जो बाधाएं थीं उन पर कैसे विजय पाते। कोई नर्स देहात में जाने पर राजी न हुई और बहुत कहने सुनने से राजी भी हुई तो इतनी लंबी चौड़ी फीस मांगी कि बाबू साहब को सिर झुकाकर चले आने के सिवा और कुछ न सूझा। लेडी डॉक्टर के पास जाने की उन्हें हिम्मत न पड़ी। उसकी फीस पूरी करने के लिए तो शायद बाबू साहब को अपनी आधी जायदाद बेचनी पड़ती। इसीलिए जब 3 कन्याओं के बाद वो चौथा लड़का पैदा हुआ तो फिर वही गूदड़ था और वही गूदड़ की बहू। बच्चे अक्सर रात को ही पैदा होते हैं। एक दिन आधी रात को चपरासी ने गूदड़ के द्वार पर ऐसी हाँक लगाई कि पास पड़ोस में भी जाग पड़ गई। लड़की थोड़ी ना हुई थी कि मरी आवाज़ से पुकारता। गूदड़ के घर में इस शुभ अवसर के लिए महीनों से तैयारी हो रही थी। भय था तो यही कि फिर बेटी ना हो जाए, नहीं तो फिर वही बंधा हुआ 1 रुपया और 1 साड़ी मिलकर रह जाएगी। इस विषय में स्त्री पुरुष में कितनी ही बार झगड़ा हो चुका था। शर्त लग चुकी थी। स्त्री कहती, अब की बार बेटा ना हुआ तो मुँह ना दिखाऊंगी। हाँ, मुँह ना दिखाऊं, सारे लक्षण बेटे के हैं। और गूदड़ कहता था, देख लेना बेटी होगी और बीच खेत बेटी होगी। बेटा निकले तो मूछें मुड़ा लूँ। हाँ, मूछें मुड़ा लूँ। शायद गूदड़ समझता था कि इस तरह अपनी स्त्री में पुत्र कामना को बलवान करके वो बेटे की अवाई के लिए रास्ता साफ कर रहा है। भूंगी बोली, अब मूछ मुड़ा ले दाढ़ी जार। कहती थी बेटा होगा, सुनता ही ना था, अपनी ही रट लगाया जाता था। मैं आज तेरी मूछें मोड़ूंगी, खूंटी तक तो रखूंगी ही नहीं। गूदड़ ने कहा, अच्छा मोड़ लेना भली मानस, मूछें क्या फिर ना निकलेंगी। तीसरे दिन देख लेना, फिर ज्यों की त्यों है। मगर जो कुछ मिलेगा उसमें आधा रखूँगा, कह देता हूँ। भूंगी ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बेटे को गूदड़ के सुपुर्द कर सिपाही के साथ चल खड़ी हुई। गूदड़ ने पुकारा, अरे सुन तो, कहाँ भागी जाती है। मुझे भी बधाई बजाने जाना पड़ेगा, इसे कौन संभालेगा। भूंगी ने दूर से ही कहा, इसे वहीं धरती पर सुला देना, मैं आके दूध पिला जाऊंगी। महेशनाथ के यहाँ अब भी भूंगी की खूब खातिरदारियाँ होने लगीं। सवेरे हरीरा मिलता, दोपहर को पूरियाँ और हलवा, तीसरे पहर को फिर और रात को फिर, और गूदड़ को भी भरपूर परोसा जाता। भूंगी अपने बच्चे को दिन रात में 1-2 बार से ज़्यादा न पिला सकती थी। उसके लिए ऊपर के दूध का प्रबंध था। भूंगी का दूध बाबू साहब का भाग्यवान बालक पीता था और ये सिलसिला 12वें दिन भी बंद न हुआ। मालकिन मोटी ताजी देवी थी, पर अब की कुछ ऐसा संयोग कि उन्हें दूध हुआ ही नहीं। तीनों लड़कियों की बार इतनी इफरात से दूध होता था कि लड़कियों को बदहजमी हो जाती थी। अब की 1 बूंद नहीं। भूंगी दाई भी थी और दूध पिलाई भी। मालकिन कहती, भूंगी हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक तू जिए बैठी खाती रहना। 5 बीघे माफ़ी दिला दूंगी, नाती पोते तक चैन करेंगे। और भूंगी का लाडला ऊपर का दूध हजम न कर सकने के कारण बार बार उल्टी करता और दिनों दिन दुबला होता जाता था। भूंगी कहती, बहू जी मूडन में चूड़े लूँगी, कह देती हूँ। बहू जी उत्तर देती, हाँ चूड़े ले लेना भाई, धमकाती क्यों है, चांदी के लेगी या सोने के। वाह बहू जी, चांदी के चूड़े पहन के किसे मुँह दिखाऊंगी और किसकी हंसी होगी। अच्छा सोने के ले लेना भाई, कह तो दिया। और ब्याह में कंठा लूँगी और चौधरी के लिए हाथों के तोड़े, वो भी ले लेना, भगवान वो दिन तो दिखावे। घर में मालकिन के बाद भूंगी का राज था। महरियाँ, महराजिन, नौकर चाकर सब उसका रौब मानते थे। यहाँ तक कि खुद बहू जी भी उससे दब जाती थीं। एक बार तो उसने महेशनाथ को भी डांटा था, हंसकर टाल गए। बात चली थी भंगियों की। महेशनाथ ने कहा था, दुनिया में और चाहे कुछ हो जाए, भंगी भंगी ही रहेंगे, इन्हें आदमी बनाना कठिन है। इस पर भूंगी ने कहा था, मालिक भंगी तो बड़े बड़ों को आदमी बनाते हैं, उन्हें कोई क्या आदमी बनाए। ये गुस्ताखी करके किसी दूसरे अवसर पर भला भूंगी के सिर के बाल बच सकते थे, लेकिन आज बाबू साहब ठठाकर मारकर हंसे और बोले, भूंगी बात बड़े पते की कहती है।
भूंगी का शासनकाल साल भर से आगे न चल सका। देवताओं ने बालक के भंगिन का दूध पीने पर आपत्ति की। मोटेराम शास्त्री तो प्रायश्चित का प्रस्ताव कर बैठे। दूध तो छुड़ा दिया गया, लेकिन प्रायश्चित की बात हंसी में उड़ गई। महेशनाथ ने फटकार कर कहा, प्रायश्चित की खूब कही शास्त्री जी। कल तक उसे भंगिन का दूध पीकर पला, अब उसमें छूत घुस गई। बाहर है आपका धर्म। शास्त्री जी सिखा फटकार कर बोले, ये सत्य है। वो कल तक भंगिन का रक्त पीकर पला, मांस खाकर पला, ये भी सत्य है। लेकिन कल की बात कल थी, आज की बात आज। जगन्नाथपुरी में छूत अछूत सब एक पंगत में खाते हैं, पर यहाँ तो नहीं खा सकते। बीमारियों में तो हम भी कपड़े पहने खा लेते हैं, खिचड़ी तक खा लेते हैं बाबूजी, लेकिन अच्छे हो जाने पर तो नेम का पालन करना ही पड़ता है। आप धर्म की बात न्यारी है, तो इसका ये मतलब है कि धर्म बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। और क्या, राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का धर्म अलग। राजे महाराजे जो चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे खाएं, जिसके साथ चाहें शादी ब्याह करें, उनके लिए कोई बंधन नहीं। समर्थ पुरुष हैं, बंधन तो मध्य वालों के लिए है। प्रायश्चित तो ना हुआ, लेकिन भूंगी को गद्दी से उतरना पड़ा। हाँ, दान दक्षिणा इतनी मिली कि वो अकेले ना ले जा सकी, और सोने के चूड़े भी मिले। एक की जगह 2 नई सुंदर साड़ियाँ, मामूली नैनसुख की नहीं, जैसी लड़कियों के बार मिली थीं। इसी साल प्लेग ने जोर बांधा और गूदड़ पहले ही चपेट में आ गया। भूंगी अकेली रह गई, पर गृहस्थी ज्यों की त्यों चलती रही। लोग ताक लगाए बैठे थे कि भूंगी अब गई। फला भंगी से बातचीत हुई, फला चौधरी आए, लेकिन भूंगी ना कहीं आई ना कहीं गई। यहाँ तक कि 5 साल बीत गए और उसका बालक मंगल दुर्बल और सदा रोगी रहने पर भी दौड़ने लगा। सुरेश के सामने फिद्दी सा लगता था। सुरेश महेशनाथ के बेटे का नाम है। एक दिन भूंगी महेशनाथ के घर का परनाला साफ कर रही थी। महीनों से गली जमा हो रहा था, आंगन में पानी भरा रहने लगा था। परनाले में एक लंबा मोटा बांस डालकर जोर जोर से हिला रही थी। पूरा दाहिना हाथ परनाले के अंदर था कि एकाएक उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाल लिया, और उसी वक्त एक काला सांप परनाले से निकलकर भागा। लोगों ने दौड़कर उसे मार तो डाला, लेकिन भूंगी को न बचा सके। समझे पानी का सांप है, विषैला न होगा, इसलिए पहले कुछ गफलत की गई। जब विष देह में फैल गया और लहरें आने लगीं, तब पता चला कि वो पानी का सांप नहीं, गेहूं बन था। मंगल अब अनाथ था। दिन भर महेश बाबू के द्वार पर मंडराया करता। घर में झूठन इतना बचता था कि ऐसे 10-5 बालक और पल सकते थे। खाने की कोई कमी न थी। हाँ, उसे तब बुरा जरूर लगता था जब उसे मिट्टी के कसूरों में ऊपर से खाना दिया जाता था। सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाते, उसके लिए मिट्टी के कसूरे। यूँ उसे इस भेदभाव का बिल्कुल ज्ञान न होता था, लेकिन गांव के लड़के चिढ़ा चिढ़ाकर उसका अपमान करते रहते थे। कोई उसे अपने साथ खिलाता भी न था। यहाँ तक कि जिस टाट पर वो सोता था वो भी अछूत था। मकान के सामने एक नीम का पेड़ था, इसी के नीचे मंगल का डेरा था। एक फटा सा टाट का टुकड़ा, 2 मिट्टी के कसूरे और एक धोती, जो सुरेश बाबू की उतरन थी। जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर एक मौसम में वो जगह एक सी आरामदेह थी। और भाग्य का बली मंगल झुलसती हुई लू, गलते हुए जाड़े और मूसलाधार वर्षा में भी जिंदा और पहले से कहीं स्वस्थ था। बस उसका कोई अपना था तो गांव का एक कुत्ता, जो अपने सहवर्गियों के जुल्म से दुखी होकर मंगल की शरण आ पड़ा था। दोनों एक ही खाना खाते, एक ही टाट पर सोते। तबीयत भी दोनों की एक सी थी और दोनों एक दूसरे के स्वभाव को जान भी गए थे। कभी आपस में झगड़ा न होता। गांव के धर्मात्मा लोग बाबू साहब की उस उदारता का आश्चर्य करते। ठीक द्वार के सामने 50 हाथ भी ना होगा मंगल का पड़ा रहना। उन्हें 16 आने धर्म विरुद्ध जान पड़ता था। छी, ये हाल रहा तो थोड़े ही दिनों में धर्म का अंत ही समझो। भंगी को भी भगवान नहीं रचा है, ये हम भी जानते हैं। उसके साथ हमें किसी तरह का अन्याय न करना चाहिए, ये किसे नहीं मालूम। भगवान का तो नाम ही पतित पावन है, लेकिन समाज की मर्यादा भी कोई वस्तु है। उस द्वार पर जाते हुए संकोच होता है। गांव के मालिक हैं, जाना तो पड़ता ही है, लेकिन बस यही समझ लो कि घृणा होती है। मंगल और टॉमी में गहरी बनती थी। मंगल कहता, देखो भाई, जरा और खिसक कर सो, आखिर मैं कहाँ लेटूं? सारा टाट तो तुमने घेर लिया। टॉमी कूं कूं करता, दुम हिलाता और खिसक जाने के बदले और ऊपर चढ़ आता एवं मंगल का मुंह चाटने लगता। शाम को वो एक बार अपना घर देखने जरूर जाता था। पहले साल फूस का छप्पड़ गिर पड़ा, दूसरे साल एक दीवार गिरी और अब केवल आधी आधी दीवारें खड़ी थीं, जिनका ऊपरी भाग नोकदार हो गया था।
यही उसे स्नेह की संपत्ति मिली थी। वही स्मृति, वही आकर्षण, वही प्यार उसे एक बार उस उजड़ से घर में खींच ले जाता था और टॉमी सदैव उसके साथ होता था। मंगल नोकदार दीवार पर बैठ जाता और जीवन के बीते और आने वाले स्वप्न देखने लगता और बार बार उछलकर उसकी गोद में बैठने की असफल चेष्टा करता रहता। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे। मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया। या तो सुरेश को उस पर दया आई या खेलने वालों की जोड़ी पूरी न पड़ती थी, कह नहीं सकते। जो कुछ भी हो, तजवीज़ की कि आज मंगल को भी खेल में शरीक कर लिया जाए। यहाँ कौन देखने आता है? क्यों रे मंगल, खेलेगा? मंगल बोला, ना भैया, कहीं मालिक देख लें तो मेरी चमड़ी उधेड़ दी जाए। तुम्हें क्या, तुम तो अलग हो जाओगे। सुरेश ने कहा, तो यहाँ कौन आता है देखने वे? चल हम लोग सवार सवार खेलेंगे, तू घोड़ा बनेगा, हम लोग तेरे ऊपर सवारी करके दौड़ाएंगे। मंगल ने शंका की, मैं बराबर घोड़ा ही रहूँगा कि सवारी भी करूँगा, ये तो बता दो। ये प्रश्न टेढ़ा था, किसी ने इस पर विचार न किया था। सुरेश ने एक क्षण विचार करके कहा, तुझे कौन अपनी पीठ पर बिठाएगा, सोच, आखिर तू भंगी है कि नहीं? मंगल भी कड़ा हो गया, बोला, मैं कब कहता हूँ कि मैं भंगी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी ही माँ ने अपना दूध पिलाकर पाला है। जब तक मुझे भी सवारी करने को न मिलेगी मैं घोड़ा न बनूँगा। तुम लोग बड़े चखड़ हो, आप तो मज़े से सवारी करोगे और मैं घोड़ा ही बना रहूँ। सुरेश ने डांट कर कहा, तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा, और मंगल को पकड़ने दौड़ा। मंगल भागा, सुरेश ने दौड़ाया। मंगल ने कदम और तेज किए, सुरेश ने भी जोर लगाया, मगर वो बहुत खा खाकर थुलथुल हो गया था और दौड़ने में उसकी सांस फूलने लगती थी। आखिर उसने रुककर कहा, आकर घोड़ा बनो मंगल, नहीं तो कभी पा जाऊंगा तो बुरी तरह पीटूंगा। तुम्हें भी घोड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा, हम भी बन जाएंगे। तुम पीछे से निकल जाओगे, पहले तुम घोड़ा बन जाओ, मैं सवारी कर लूँ, फिर मैं बनूंगा। सुरेश ने सचमुच चकमा देना चाहा था। मंगल का ये मुतालबा सुनकर साथियों से बोला, देखते हो इसकी बदमाशी, भंगी है ना। तीनों ने मंगल को घेर लिया और उसे ज़बरदस्ती घोड़ा बना दिया। सुरेश ने चटपट उसकी पीठ पर आसन जमा लिया और टिक टिक करके बोला, चल घोड़े चल। मंगल कुछ देर तक तो चला, लेकिन उस बोझ से उसकी कमर टूटी जाती थी। उसने धीरे से पीठ सुकेड़ी और सुरेश की रान के नीचे से सरक गया। सुरेश महोदय लद से गिर पड़े और भोंपू बजाने लगे। माँ ने सुना कि सुरेश कहीं रो रहा है। सुरेश कहीं रोए तो उनके तेज कानों में जरूर भनक पड़ जाती थी और उसका रोना भी बिल्कुल निराला होता था, जैसे छोटी लाइन के इंजन की आवाज़। महरी से बोली, देखो तो सुरेश कहीं रो रहा है, पूछ तो किसने मारा है। इतने में सुरेश खुद आंखें मलता हुआ आया। उसे जब भी रोने का अवसर मिलता था तो माँ के पास फरियाद लेकर जरूर आता था। माँ मिठाई या मेवे देकर आंसू पोंछ देती थीं। आप थे तो 8 साल के, मगर थे बिल्कुल गाउदी। हद से ज़्यादा प्यार ने उसकी बुद्धि के साथ वही किया था जो हद से ज़्यादा भोजन ने उसकी देह के साथ किया था। माँ ने पूछा, क्यों रोता है सुरेश, किसने मारा? सुरेश ने रोकर कहा, मंगल ने छू दिया। माँ को विश्वास न आया। मंगल इतना निरीह था कि उससे किसी तरह की शरारत की शंका न थी, लेकिन जब सुरेश कस्में खाने लगा तो विश्वास करना लाजमी हो गया था। मंगल को बुलाकर डांटा, क्यों रे मंगल, अब तुझे बदमाशी सूझने लगी? मैंने तुझसे कहा था सुरेश को कभी मत छूना, याद है कि नहीं, बोल। मंगल ने दबी आवाज़ में कहा, याद क्यों नहीं है? तो फिर तूने उसे क्यों छुआ? मैंने नहीं छुआ। तूने नहीं छुआ तो वो रोता क्यों था? गिर पड़े, इससे रोने लगे। चोरी और सीना जोरी, देवी जी दांत पीसकर रह गईं। मारती तो उसी दम स्नान करना पड़ता, छड़ी तो हाथ में लेनी ही पड़ती, और छूत का विद्युत प्रवाह इस छड़ी के रास्ते उनकी देह में पैवस्त हो जाता। इसलिए जहाँ तक गालियाँ दे सकीं और उतनी गालियाँ दीं। फिर हुक्म दिया कि अभी के अभी यहाँ से निकल जा, फिर जो इस द्वार पर तेरी सूरत नजर आई तो खून पी जाऊंगी। मुफ्त की रोटियाँ खा खा कर शरारत सूझती है। मंगल में गैरत तो क्या थी, हाँ डर था। चुपके से अपने कसोरे उठाए, टाट का टुकड़ा बगल में दबाया, धोती कंधों पर रखी और रोता हुआ वहाँ से चल पड़ा। अब वो यहाँ कभी ना आएगा। यही तो होगा कि भूखों मर जाएगा। क्या हरज है, इस तरह जीने से फ़ायदा ही क्या? गांव में उसके लिए और कहाँ ठिकाना था। भंगी को कौन पनाह देता? उसी खंडर की ओर चला जहाँ भले दिनों की स्मृतियाँ उसके आंसू पोंछ सकती थीं, और खूब फूट फूट कर रोया। उसी क्षण टॉमी भी उसे ढूंढता हुआ पहुंचा और दोनों फिर अपनी व्यथा भूल गए। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन का प्रकाश क्षीण होता जाता था, मंगल की गिलानी भी क्षीण होती जाती थी।
बचपन को बेचैन करने वाली भूख देह का रक्त पी पीकर और भी बलवान होती जाती थी। आंखें बार बार कसौरों की ओर उठ जाती। वहाँ अब तक सुरेश की झूठी मिठाइयाँ मिल गई होती, यहाँ क्या धूल फांके। उसने टॉमी से कहा कि खाओगे क्या टॉमी, मैं तो भूखा लेट रहूँगा। टॉमी ने कूं कूं करके शायद कहा, इस तरह का अपमान तो ज़िंदगी भर सहना है, यूँ हिम्मत हारोगे तो कैसे काम चलेगा। मुझे देखो, कभी किसी ने डंडा मारा तो चिल्ला उठा, फिर जरा देर बाद दुम हिलाता हुआ उसके पास जा पहुंचा। हम तुम दोनों इसीलिए बने हैं भाई। मंगल ने कहा, तो तुम जाओ, जो कुछ मिले खा लेना, मेरी परवाह ना करो। टॉमी ने अपना स्वान भाषा में कहा, अकेला नहीं जाता, तुम्हें साथ लेकर चलूँगा। मैं नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाता। भूखे मर जाओगे तो क्या तुम जीते रहोगे। मेरा कौन बैठा है जो रोएगा। यहाँ भी वही हाल है भाई। क्वार में जिस कुतिया से प्रेम किया था उसने बेवफाई की और अब कल्लू के साथ है। खैरियत ये हुई कि अपने बच्चे लेती गई, नहीं तो मेरी जान गाढ़े में पड़ जाती। 5 बच्चों को कौन पालता। एक क्षण के बाद भूख ने एक दूसरी युक्ति सोच निकाली। मालकिन हमें खोज रही होंगी क्या टॉमी। और क्या, बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे। कहार ने उनकी थाली से झूठन निकाल लिया होगा और हमें पुकार रहा होगा। बाबूजी और सुरेश दोनों की थालियों में घी खूब रहता है और वो मीठी मीठी चीज़, हाँ मलाई, सबका सब घूरे में डाल दिया जाएगा। देखें, हमें खोजने कोई आता है। खोजने कौन आएगा, क्या कोई पुरोहित हो। एक बार मंगल मंगल होगा और बस थाली पर नाले में उंडेल दी जाएगी। अच्छा तो चलें, मगर मैं छिपा रहूँगा। अगर किसी ने मेरा नाम लेकर ना पुकारा तो मैं लौट आऊँगा, ये समझ लो। दोनों वहाँ से निकले और आकर महेशनाथ के द्वार पर अंधेरे में दबकर खड़े हो गए। मगर टॉमी को सब्र कहाँ, वो धीरे से अंदर घुस गया। देखा महेशनाथ और सुरेश थाली पर बैठ गए हैं। बरोठे में धीरे से बैठ गया, मगर डर रहा था कि कोई डंडा न मार दे। नौकर में बातचीत हो रही थी। एक ने कहा, आज मंगलवा नहीं दिखाई देता, मालकिन ने डांटा था, इससे भागा है शायद। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकाल दिया गया, सवेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता था। मंगल और अंधेरे में खिसक गया। आशा गहरे जल में डूब गई। महेशनाथ थाली से उठ गए। नौकर हाथ धुला रहा है, अब हुक्का पिएंगे और सोएंगे। सुरेश अपनी माँ के पास बैठा कोई कहानी सुनता था और सो गया। गरीब मंगल की किसे चिंता है, इतनी देर हो गई, किसी ने भूल से भी ना पुकारा। कुछ देर तक निराश वहाँ खड़ा रहा, फिर एक लंबी सांस खींचकर जाना ही चाहता था कि कहार पत्तल में थाली का झूठन ले आया। मंगल अंधेरे से निकलकर प्रकाश में आ गया। अब मन को कैसे रोके। कहार ने कहा, अरे तू यहाँ था, हमने समझा कि कहीं चला गया, ले खा ले, मैं फेंकने ही जा रहा था। मंगल ने दीनता से कहा, मैं तो बड़ी देर से यहाँ खड़ा था, तो बोला क्यों नहीं। मारे डर के। अच्छा ले खा ले। उसने पत्तल को ऊपर उठाकर मंगल के फैले हुए हाथों में डाल दिया। मंगल ने उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जिसमें दीन कृतज्ञता भरी हुई थी। टॉमी भी अंदर से निकल आया। दोनों वहीं नीम के नीचे पत्तल में खाने लगे। मंगल ने एक हाथ से टॉमी का सिर सहलाकर कहा, देखा, पेट की आग ऐसी होती है, ये लात की मारी हुई रोटियां भी न मिलती तो क्या करते। टॉमी ने दुम हिला दी। सुरेश को अम्मा ने पाला था। टॉमी ने फिर दुम हिलाई। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता, और मुझे दूध का ये दाम मिल रहा है। टॉमी ने फिर दुम हिलाई। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी दूध का दाम। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में पुराने ज़माने के छुआछूत और भेदभाव को दर्शाने की कोशिश की है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।